साथियों, आज है 19 दिसंबर 2025। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। आप ही लोगों के द्वारा जो पेपर देकर आए हैं, बच्चों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कंप्लीट आपको देखना है। और हाँ, जिनका पेपर अभी आने वाले शिफ्टों में है साथियों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ताकि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों एक जो मिला था कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। क्या मैंने ये टॉपिक आपको नहीं कराया है? जाकर देख लो, अभी 6-7 दिन पहले ही आपको नया मंत्रिमंडल करा दिया है। बस आपको जाकर देखना है, जिनका पेपर बाकी है जाकर देख लेना। देखो, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, करेक्ट आंसर इसका हो जाता साथियों अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अश्विनी वैष्णव हो जाता। एक क्वेश्चन था, खानवा का युद्ध 1527 में किनके किनके मध्य लड़ा गया था। देखिए, खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 में ये लड़ा गया था और किनके किनके बीच। तो देखिए, युद्ध जो है मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, यानी बाबर इसमें जीता था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, लावनी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये सारा टॉपिक मैं अभी आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आज जो है अभी आपको जो है ना शाम में, अभी करीब शाम में नहीं, करीब 6 बजे या 5:30 बजे ही आपको अनुच्छेद का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें टॉप 75 आर्टिकल्स का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सारा सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। उस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग जाकर, ठीक है। अनुच्छेद वाला अभी मैं अपलोड करूँगा शाम में, ठीक है। तो देखो, लावनी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाता। बाकी करंट अफेयर्स में टेंशन आपको लेना ही नहीं है, भर के करंट अफेयर्स में डेली आपको करवाता हूँ। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो गोवा के राज्यपाल हैं वो कौन है, तो पुष्पति अशोक गजपति राजू जी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, पुष्पति अशोक गजपति राजू इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ये लावनी वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखना। लावनी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। एक क्वेश्चन था, हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की थी। देखिए, हर्षचरित पुस्तक जो है ना, ये इस पुस्तक की रचना की थी साथियों बाणभट्ट ने। 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और सम्राट हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट, याद रखना। इन्हीं के द्वारा हर्षचरित पुस्तक की रचना की गई थी। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन था, एशियाई खेल 1951 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो देखिए, 1951 वाला जो एशियाई खेल हुआ था ना साथियों, इसके बारे में मैं सब कुछ बता देता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखो, भारत ने कुल 15 स्वर्ण पदक जीते थे, और अगर आने वाले शिफ्टों में कुल पदक पूछे तो एशियाई खेल 1951 में भारत ने कुल 51 पदक जीते थे, है ना। इसमें से 15 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे, और आपके 20 जो है ना वो साथियों कांस्य पदक थे। 41 है ना, 41 याद रखना आप, ठीक है, 41। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें ना साथियों रैंक की, तो देखो, एशियाई खेल 1951 में जो भारत का रैंक रहा था वो दूसरा रहा था, क्योंकि इसमें सबसे टॉप पर था जापान, और जापान के बाद भारत को दूसरा रैंक मिला था। इसका आयोजन पूछा जा सकता है कि प्रथम 1951 एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो याद रखना नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था साथियों, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को उनके लघु कथा संग्रह इंटरप्रेटर मेल्डीज के लिए किस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता है वर्ष 2000 में। देखो, झुम्पा लाहिड़ी को उनके लघु कथा संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, ठीक है, के लिए जो है ना साथियों याद रखना 2000 में फिक्शन यानी कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन था, 1978 के आसपास कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने अंत पर थी, जिसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी और 78 में ही समाप्त कर दिया गया था, 1 साल पहले ही। याद रखना, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसी में इंदिरा गांधी जी ने नारा लगाया था कि गरीबी हटाओ। तो ये आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आज ये पूछा था, छऊ नृत्य मुख्य तौर पर या मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों से संबंधित है। तो देखिए, छऊ नृत्य की बात करें ना, तो छऊ नृत्य जो है साथियों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों से संबंधित है। जो भी आपको ऑप्शंस में दिया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, या तो हो सके कि 3 राज्यों का जोड़ा दिया हुआ था और एक ऑप्शन में आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दिया हुआ होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए,
क्वेश्चन था वर्तमान में भारत के दूरसंचार मंत्री कौन बने हैं। साथियों अभी इस वीडियो को देखने के बाद अभी कुछ वीडियो देखो चाहे ना देखो, जाकर जो नया मंत्रिमंडल अभी कराए हैं ना, देखना अभी 2-3-4 क्लास के बाद ही आपको वीडियोस में जाओगे ना तो 3 ऊपर करोगे तो आपको नया मंत्रिमंडल दिखेगा, उसको जाकर देख लेना, क्योंकि देख रहे हो ना भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था पहले ही, मुझे पता था ये पूछे जाएंगे, तो जाकर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के दूरसंचार मंत्री कौन है, तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, जिन्होंने जून 2024 में यह कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, एक एक बच्चों से पूछना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन आया है कैसा है, फिर आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके आपको बताते हैं कि साथियों ये आया है, आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना। देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। मैंने आज आपको बोला ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ साथियों, 5:30 से 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 बजे के बीच आपको इसी चैनल में आर्टिकल का क्लास मिल जाएगा। टॉप 75 प्लस क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 हो जाता। आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है इसका संबंध किससे है, तो देखो अनुच्छेद 323 का ए जो है ना, ये विशेष रूप से लोक सेवा मामलों के लिए है, और अनुच्छेद 323B जो है ये कराधान, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और चुनावी मामलों से संबंधित है। एक क्वेश्चन था, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना कितनी राशि का स्वास्थ्य जो है ये कवर प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए यहाँ करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 में किसे और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो 2024 वाला पूछा था। देखो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 में जो है ना, लेखिका जेनी एर्पेनबेक को दिया गया था साथियों, जेनी एर्पेनबेक, और उनकी किस पुस्तक के लिए, तो उनकी कैरोस नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। याद रखना, आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो ये जो कैरोस बुक है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, याद रखना, माइकल हॉफमैन ने, माइकल हॉफमैन जिन्होंने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखिका कौन थी, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी लेखिका जो थी ना, वो थी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए गीतांजलि श्री जो है ना, जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए 2022 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था, याद रखना। एक क्वेश्चन था, एशियाई खेल 2010 में, 51 वाला भी और 10 वाला भी, देखो एशियाई खेल 2010 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 14 हो जाता साथियों। और याद रखना इसमें प्रथम स्थान पर चीन रहा था। भारत का रैंक याद रखना, भारत का रैंक भी शायद पूछा गया था, तो वो 6ठे स्थान पर थे भारत, है ना, भारत का जो रैंक था वो 6वां था। एक क्वेश्चन था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। याद रखना, अनुच्छेद अगर पूछे आपसे तो इसके तहत जो है ना, इस संविधान संशोधन यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है, एएसआई की नियुक्ति कैसे होती है, यानी सहायक उप निरीक्षक की नियुक्ति कैसे होती है, क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि एएसआई यानी सहायक उप निरीक्षक की नियुक्ति जो है ना, मुख्य रूप से कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी या राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से, जैसे कि एसएससी, सीपीओ, सीआईएसएफ, एएसआई के माध्यम से होती है, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और चिकित्सा परीक्षण शामिल होता है, या फिर पुलिस बल के भीतर पदोन्नति यानी प्रमोशन के द्वारा भी होती है। यह क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए क्वेश्चन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या मैंने नहीं पढ़ा है, सारा सब कुछ पढ़ा है मैंने, आपको देखना है। अभी जाकर देख लो हंगर इंडेक्स वाला, अभी वो भी मैंने करीब 5-6 दिन पहले आपको करा दिया है इसी चैनल में, इंडेक्स वाला टॉपिक पूरा जाकर देख लेना भाई, भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 102 है। कितनी बार मैंने पढ़ा है साथियों, 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन
किसने बनाया था जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप दिया गया था? तो 2025 वाला अगर पूछता तो साई सुदर्शन हो जाता, ठीक है। 2024 का पूछा है तो विराट कोहली यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आईपीएल 2025-24 में जो है ना सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया था भाई। एक क्वेश्चन था आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2025 या 24 में शायद पूछा था कि भारत बनाम पाकिस्तान का मैच किस तारीख को हुआ था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप लोग बताना अगर कोई आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपरिष्टता उन्मूलन से संबंधित है? यार आज मैं आपको जो है ना वो करा ही दूंगा ये टॉपिक, क्योंकि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हो ना, 4-5 क्वेश्चन केवल आर्टिकल से मैं करा दूंगा, उसको जरूर देख लेना। देखो अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, फटाक से जाकर देख लेना। तो अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 164 हो जाता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो भाई भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 44 है ये किससे संबंधित है साथियों? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो भाई समान नागरिक संहिता जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन रोलिंग प्लान से शायद था कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आया था। ये सारा टॉपिक चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग सर्च करोगे ना कि 5 ईयर प्लान्स बाय स्मार्ट स्टडी 2.0, सबसे पहले वीडियो आएगा यूट्यूब पर, और देखना वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पंचवर्षीय योजना के हैं ना वो उसमें मिल जाएंगे। आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो करेक्ट आंसर होता 5वीं और 6ठी में। ईयर पूछे तो याद रखना भारत में रोलिंग योजना जो है ना 1978 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन था लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है ना न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। राज्यसभा के लिए अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपका 35 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन था असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? तो देखिए असम राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है असम वैभव पुरस्कार, और 2024 के लिए ये सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था 2025 में किसकी 3 सवी जयंती मनाई गई थी? अभी मैराथन वाला करंट अफेयर्स वाले क्लास में पढ़ाया था मैंने कि साथियों 2025 में 3 सवी जयंती अभी अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अहिल्याबाई होलकर हो जाता। देखिए अहिल्याबाई होलकर की जयंती कब जन्म हुआ था इनका? तो याद रखना 31 मई 1725 को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो साथियों एन पासेंट का संबंध जो है ना ये आपका शतरंज से है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर साथियों शतरंज हो जाता, शतरंज। तो साथियों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जितने भी मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से करा दिया, ठीक है। मेन काम ये नहीं है कि कौन क्वेश्चन आ रहे हैं, मेन ये है कि जो एक्सपेक्टेड क्लासेस सब आएंगी चैनल में ना उसको देखना है। आज आर्टिकल करवा देंगे, करंट अफेयर्स का टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है, भर के करंट अफेयर्स करा दिया और सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, बस आपको जाकर देखना है। टॉपिक वाइज पढ़ना है टॉपिक वाइज पढ़ लो, मिक्स क्वेश्चंस देखने हैं मिक्स क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा ही दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।